जय हिंद साथियों, कैसे हो। देखिए, आपने बहुत बार अलंकार पढ़ा होगा, अब भूल जाता है भाई, क्योंकि बहुत कठिन है थोड़ा सा ना। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया है। बस इस कहानी को एक बार, एक गाना है उसी को गाना है, एक बार 2-3 बार गाएंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप समझिए कि आप लगा लेंगे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं ट्रिक और इस गाने को गाते हैं। क्या है कि बार बार इक वर्ण आए जो अनुप्रास की परिभाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अलग अर्थ दर्शाता, और सलेसा में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। वाह वाह, क्या बात है। इसके बाद है चरण कमल रूप मानकर रूपक की परिभाषा, शीशा से समसरस, शीशा से समसरस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो भाई, मनोमन जनो जानो, मनोमन जनो जानो, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान को पहचानो, ठीक है। इसके बाद संदेह में कै कियो, और विभावना में बिना कारण के कार्य हो, वो है आपका विभावना। तो ये है आपका ट्रिक अलंकार की। अब थोड़ा सा इसको एक बार 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, वो सिंपल है भाई। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्या है, बार बार एक वर्ण आए, एक वर्ण जो है बार बार आएगा तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। बार बार एक ही वर्ण आएगा तो अनुप्रास अलंकार। और यमक में जोड़ा आकर, मतलब कि 2 शब्द आएंगे और उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे तो वो होगा आपका यमक अलंकार। और सलेस में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, एक शब्द रहेगा उसके अर्थ जो है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा सलेसा अलंकार। अतिशोक्ति में बढ़ाकर चढ़ाकर छोटी बात बताई, मतलब छोटी सी बात रहेगी उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है। चरण कमल रूप मानकर, जहाँ रूप वाली बात आएगी, ठीक है, किसी से तुलना करेगा, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर रूप से आ रहा है रूपक की परिभाषा, तो रूप चरण कमल रूप मानकर, हमेशा रूप यहाँ पर दोनों से बैठाएंगे, आपको याद रहेगा लाइन, चरण कमल रूप मानकर रूपक की परिभाषा। शीशा सेम से सरस मान लो उपमा जी की आशा। अब है, जहाँ भी आपको सी दिखता है या सा दिखता है, किसी भी लाइन में से दिखता है, सम दिखता है या सरस दिखता है, तो जान जाइए कि वो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। उपमा जी की आशा, इतना याद करना है आपको, आशा, तो इससे आपको 100 वाला याद रहना चाहिए, ठीक है। उपमा जी की आशा, आशा आशा 100 आ रहा है ना, तो 100 से शीशा से समसरस, ठीक है, आपको भूलेगा नहीं, उपमा जी की आशा, ठीक है, क्योंकि उपमा एक लड़की का नाम दिख रहा है, आशा, तो उपमा जी की आशा 100 आ रहा है, तो 100 वाली लाइन आएगी, सी शाम से सम सरस, ठीक है, याद हो जाएगा भाई, अच्छा है। उत्प्रेक्षा के संकेत समझ लो भाई, मन मनो जन जानो। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा के मतलब कि मन की बात कर आपने, मन, उत्प्रेक्षा मेरी क्या है, मन की, मनों की, जन की, जनों की, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। 2 चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचान हो, सिंपल है। संदेह में क्या होगा, कै रहेगा या क्यों रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपका संदेह अलंकार हो जाएगा। विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य होगा, जब लाइन आप पढ़ेंगे तो बिना कारण का कार्य होगा, वहाँ आपका होगा विभावना अलंकार। तो ये आपको याद हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ही सिंपल है, 2-3 बार पढ़िए ना। देखिए क्या है, बार बार इक वर्ण आए जो अनुप्रास की परिभाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और सलेसा में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। अच्छा, चरण कमल रूप मानकर रूपक की परिभाषा, शीशा से समसरस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा के संकेत समझ लो भाई, मनोमन जनो जानो। उत्प्रेक्षा के संकेत समझ लो भाई, मनोमन जनो जानो, 2 चीज़ों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान को पहचानो। संदेह अलंकार है, इसमें कै क्यों, क्यों किया भैया, क्यों किया, क्यों संदेह हो रहा ना, क्यों किया, कै क्यों दोनों आएगा। विभावना में बिना कारण का कार्य होता है, वो होता है आपका विभावना अलंकार, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, तो भाई लाइक करिए वीडियो को और बहुत बहुत धन्यवाद।